हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हम पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने बहुत कुछ अच्छे से जाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन को समझा सबसे पहले तो हमने, उसके बाद हमने व्हाट इज चार्ज उसके बारे में जाना, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी जो है उनके बारे में भी हमने समझा है। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और मज़ेदार चीज़ें जो हैं फिजिक्स में, जो और मज़ेदार चीज़ें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट जो है वो फिलहाल है चार्ज। अभी हम इसी भाई साहब की स्टडी कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट जो है वो चार्ज है और फिलहाल हम इसी की स्टडी में बिजी हैं, ठीक है, इसी की स्टडी में व्यस्त हैं, ठीक है। अब चार्ज जो है इसके बारे में आपको बहुत सी बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, ठीक है, चार्जिंग के बारे में बताया और बहुत कुछ हमने सीखा है। अब चार्ज के रिलेटेड और कुछ बातें जो है वो सबसे पहली बात आती है यूनिट ऑफ चार्ज। हाँ, ये बड़ी मजेदार बात है। यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि आवेश जो है उसका मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक। हाँ, यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का मात्रक जो है उसके बारे में भी हमें जानना है, ठीक है। आवेश का मात्रक है उसके बारे में भी हमें जानना है। हमारा फोकस होना चाहिए, सब कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है, वो डिटेल में पढ़ना है। तो आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले बात होती है एसआई यूनिट की। हाँ जी, सबसे पहली जो बात होती है वो किसकी होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की बात होती है। एसआई यूनिट सबको पता होगी, आवेश का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम। सबको पता है कि आवेश का जो एसआई यूनिट है ना वो कूलम है, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिमाग में आता है, सबसे पहला नाम आता है कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिमाग में आता है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो कूलम होता है। हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज जो है वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, सबको पता होता है। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। -19 क्या है, कूलम है। तो हमें इन बातों का पता है। ऐसा यूनिट में तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अदर यूनिट जो है, अदर यूनिट जो है उन पर हमारा फोकस होना चाहिए। अदर यूनिट जो है उन पर हमारा फोकस होना चाहिए। और आवेश की कौन कौन सी यूनिट है और आवेश की कौन कौन सी इकाइयां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है, सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। हाँ, सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब आवेश की स्थिर वैद्युत इकाई। आवेश की स्थिर वैद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, आवेश की स्थिर वैद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसे बोलते हैं ESU। इसे बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। समझ रहे हो मेरी बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि ESU, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये जो है ये क्या है, आवेश की सबसे छोटी इकाई। हाँ जी, ESU जो है वो आवेश की सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। याद रखनी है बातें आपको, आवेश की सबसे छोटी इकाई जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, उसे क्या बोलते हैं, ESU। क्या बोलते हैं, ESU। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप देखो कि अगर हम ये कहें कि भाई एक कूलम जो है आवेश वो कितना होता है, तो एक कूलम आवेश होता है 3 × 10⁹ ESU। एक कूलम आवेश में कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁹ ESU। 3 × 10⁹ ESU। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। याद रखना इस बात को आपको, 3 × 10⁹ ESU।
फ्रैंकलिन, क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। ठीक है, तो आवेश की इकाई जैसे कूलाम इकाई है, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम भी है, कूलाम इकाई भी है, ऐसे ही फ्रैंकलिन वैज्ञानिक का नाम भी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसने दुनिया को ये पहली बार बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश की ध्रुवता जो होती है ना, आवेश की ध्रुवता यानी पोलैरिटी ऑफ चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताने वाला कौन था? इनके बारे में बताने वाला था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है, एक लार्ज कंट्रीब्यूशन है इनका, और इसीलिए इनके सम्मान में ये जो इकाई है क्या है? फ्रैंकलिन। ठीक है, इसका मतलब कि एक कूलाम आवेश जो है वो हो गया 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन आवेश की सबसे छोटी इकाई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश की सबसे छोटी इकाई का नाम बताओ, आवेश की सबसे छोटी इकाई का नाम बताओ। तो वैसे तो ESU है, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, और इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। समझ में आ रही है बात ये? और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, चलो, तो सबसे ज्यादा यूनिट में सबसे पहली यूनिट हमने देखी जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकलिन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं, और भी यूनिट है उनके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलो चलो भाई, देखो ध्यान से, नेक्स्ट यूनिट ये है। तो अदर यूनिट में पहली मिली ESU, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो है वो क्या है? वो है आवेश की विद्युत चुंबकीय, आवेश की विद्युत चुंबकीय इकाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। हाँ भाई, पहले वाली क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब वाली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज है, और इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे इसे ESU बोलते हैं, इसे बोलते हैं EMU। क्या बोलते हैं? EMU। और एक EMU जो है वो बराबर होता है, वो बराबर किसके होता है भाई? एक EMU जो है वो बराबर होता है 10 कूलाम के। एक EMU जो है, एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम के। अब मैंने एक कूलाम बराबर बताया था, तो 10 × 3 × 10⁹ ESU। यहां से हो गया 3 × 10⁻10 ESU। तो यहां से एक रिजल्ट आता है, एक EMU भाग में एक ESU बराबर क्या हो गया? 3 × 10⁻। तो एक EMU बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻10। 3 × 10⁻10। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ऐसी बातें आपको याद रखनी है। आवेश की इकाई एक ESU होगी जिसे फ्रैंकलिन बोलते हैं, एक EMU होगी जिसे क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय इकाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। विद्युत चुंबकीय इकाई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक EMU भाग में एक ESU बराबर में 3 × 10⁻10। चलो नेक्स्ट यूनिट अगर देखें, थर्ड यूनिट। ठीक है, पहली यूनिट ESU, अदर यूनिट EMU। अब थर्ड यूनिट जो उसके बाद चलते हैं, थर्ड यूनिट है भाई फैराडे। थर्ड यूनिट क्या है? फैराडे। थर्ड यूनिट है फैराडे। और फैराडे का मतलब होता है, फैराडे का मतलब होता है आवेश की सबसे बड़ी इकाई। फैराडे जो क्या है? आवेश की सबसे बड़ी इकाई, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और एक फैराडे अगर देखें, एक फैराडे जो है वो बराबर होता है N × में E, Na × में E। Na जो है वो क्या है? आवोगाद्रो संख्या।
एन ए क्या है, आवोगाद्रो संख्या। आवोगाड्रो नंबर सुना होगा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये आवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.023 into 10 to the power 23, 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो ये एवोगैड्रो संख्या है। यहां से अगर देखें तो 1 फैराडे बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 into 10 to the power -19। ओवरऑल इसे सोल्व करेंगे तो होता है 96,450 कूलम, जो लगभग कैलकुलेशन पर्पस से याद रखना होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे चार्ज का मतलब, एक फैराडे चार्ज का मतलब कितना होता है 96500 कूलम। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए काम में लिया जाता है, ये नॉर्मल पर्पस, ठीक है। तो एन ए, ठीक है। तो एक फैराडे जो है वो बराबर होता है कितने, किसके बराबर होता है 96,500 कूलम के। या फिर एक फैराडे आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, एक फैराडे आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है एवोगैड्रो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन। और एवोगैड्रो संख्या जो है वो होता है 1 मोल में संख्या। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, ये बराबर है किसके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसे मैं हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसे इंग्लिश में बोले क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना है 1 फैराडे, 1 फैराडे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो चार्ज की यूनिट जो उसके बारे में जाना। अब रिलेशनशिप भी देखा इन सबके बीच का। अब जो है वो क्या है, वो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो कोई भी यूनिट होती है उसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई क्वांटिटी होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो चार्ज जो है अगर अपन देखें Q बराबर होता है I इंटू में T। नॉर्मल अगर फॉर्मूला देखें चार्ज का तो Q बराबर होता है I इंटू में T। I का मतलब एम्पियर, T का मतलब ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला A1, ठीक है। ये क्या हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला A1 T1, ठीक है ना। याद रखना इस बात को, जो करंट है उसकी यूनिट एम्पियर, तो A1 और ये T1, ठीक है। A1 T1 ये क्या हो गया चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज जो है उसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, ठीक है। अब कुछ और बातें हैं वो आपको समझानी है, कुछ और बातें हैं वो आपको समझानी है। तो हम ये कहेंगे कि भाई, हम ये कहें कि शॉर्ट टेस्ट ऑफ चार्जिंग, short test of charging is given by, short test of charging is given by, यानी कि टू ऑब्जेक्ट अपने पास, both are charged। तो इसकी जो श्योरिटी है, इसका जो शॉर्ट टेस्ट है वो दिया जाएगा। ऑप्शन ए एट्रैक्शन, ऑप्शन बी रिपल्सन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ए है ये ऑब्जेक्ट बी है। अब ये दोनों चार्ज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है एक ऑब्जेक्ट बी है, और दोनों क्या है चार्ज है। अब दोनों चार्ज होने से इस बात की श्योरिटी जो है वो कौन देगा, ऑप्शन ए
तीसरा कि दोनों ही केस में अट्रैक्शन में कंफर्म हो जाता है और रिपल्शन में भी कंफर्म। चौथा जो ऑप्शन वो नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, शॉर्ट डिटेक्ट हो ही नहीं सकता। तो इस बात को बता रहे हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, देखो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक हमने स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट उसे रब किया जाता है तो उसके अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या थर्माकोल की बॉल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब चार्ज तो ये है, ये क्या है, न्यूट्रल, ये चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल है, और पेपर के जो डस्ट पार्टिकल है, पेपर जो लीव्स है, मतलब पेपर की सेंट को अपनी ओर क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। इसका मतलब चार्ज बॉडी न्यूट्रल को अपनी ओर क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, अट्रैक्ट, क्योंकि हमने इसको चार्ज नहीं किया, पेपर पीस जो अनचार्ज है, न्यूट्रल है। चार्ज कौन है, ये जो रोड है इसे चार्ज किया गया। अब ये इनको अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन जो है वो किसके बीच हो सकता है, टू चार्ज बॉडी और वन चार्ज एंड अदर न्यूट्रल, ठीक है। दो चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन एक चार्ज और एक न्यूट्रल उनके बीच भी क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। इसका मतलब कि अगर ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और बी एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ कि दोनों के दोनों चार्ज, हाँ एक चार्ज है ये पक्की बात है, एक चार्ज है ये पक्की बात है, लेकिन दूसरा न्यूट्रल भी हो सकता है, तो शॉर्टी नहीं मिली। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए और बी है, ए और बी है और इन दोनों के बीच में रिपल्सन है, इन दोनों बीच में क्या है, रिपल्सन है, तो हम ये शॉर्टी से कह सकते हैं बोथ आर चार्ज एंड हैव सेम पोलैरिटी। बोथ आर चार्ज एंड हैव सेम पोलैरिटी, दोनों चार्ज है और दोनों पोलैरिटी भी क्या है, सेम। अगर यानी ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस है तो जरूरी है ये माइनस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। समझ रहे बात को, अट्रैक्शन है तो ऑपोजिट पोलैरिटी होगी तो अच्छी बात है, या तो ऑपोजिट पोलैरिटी होगा या न्यूट्रल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट को बात नहीं पता होती, चार्ज के रिगार्ड के बात जो है बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होती, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, समझ रहे मेरी बात को, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चार्जिंग के रिगार्ड आपको कुछ बातें बताई है मैंने, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी, ठीक है। ये आपका बेसिक का जो कंसेप्ट है उसका एक तरीके से टेस्ट ही है। ये भी क्वेश्चन था चार्ज के रिगार्ड, इसका आंसर जो क्या आएगा, रिपल्सन। रिपल्सन गिव्स शॉर्ट टेस्ट ऑफ चार्जिंग, कि दो बॉडी चार्ज है उनका शॉर्ट टेस्ट कौन देगा, रिपल्सन देगा। कौन देगा, रिपल्सन से ही उसकी शॉर्टी होगी। अब क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 5 बॉल्स, ठीक है, 5 बॉल्स नंबर 1 to 5 are suspended using threads. 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using threads, ठीक है। अब पेयर 1,2, पेयर 1,2, ठीक है ना, 2,4 एंड 1,2, 2,4 एंड 4,1, ये 3 पेयर है, 1,2, 2,4 एंड
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कि 1,2 है, 2,4 है और 4,1 जो है ना, उनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन while pair 2,3 and 4,5 show repulsion. समझना ध्यान से, 5 poles, ठीक है, नंबर 1 to 5 सस्पेंडेड यूजिंग थ्रेड्स, ठीक है, पेयर 1, 2, 2, 4 and 4, 1 show electrostatic attraction while pair 2, 3, 4, 5 show repulsion, ठीक है। therefore ball 1 must be option A positive, option B negative, option C न्यूट्रल, ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, समझ रहे मेरी बात को? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और नन ऑफ द अबव। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो मैंने 5 बॉल जो है वो लटका दी यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, समझ गए? ये अलग अलग थ्रेड से 1, 2, 3, 4 और अब ये क्या कह रहा है? पेयर 1, 2, 2,4 और 4,1 ये अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन शॉर्टेज भी है था चार्जिंग का, हो सकता है सारी चार्ज हो सकता नहीं भी हो, ठीक है, तो हमें शॉर्टी नहीं है, शॉर्टी किसके? रिपल्सन की। क्या कह रहा है? पेयर 2, 3 और 4, 5 शो रिपल्सन, तो इन दोनों में रिपल्सन है, 2, 3 में क्या है? रिपल्सन, और 4, 5 में भी क्या है? रिपल्सन। अब मान लेते हैं कि 2 जो है वो प्लस है, भाई 2, 3, 4, 5 और रिपल्सन है, तो पिछला क्वेश्चन याद करो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच रिपल्सन, इसका मतलब वो दोनों के दोनों क्या है? चार्ज है, तो 2 भी चार्ज है, 3 भी चार्ज है, 4 भी चार्ज है, 5 भी चार्ज है, 1 का नहीं पता। अब 2 अगर प्लस है, मान लो 2 जो है वो क्या है? पॉजिटिव। 2 अगर पॉजिटिव है तो 3 क्या होगा? पॉजिटिव। 2 अगर पॉजिटिव है तो 3 भी पॉजिटिव, क्योंकि सेम पोलैरिटी वाले में रिपल्सन होता है। अरे समान जो है आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो 2 पॉजिटिव तो 3 भी पॉजिटिव, ये तो पक्की बात है। अब अट्रैक्शन की बात करें, 1, 2, 2,4, 4,1 इनमें क्या है? अट्रैक्शन। अब अपने को ये तो पता चल गया 2, 3, 4 और 5 ये तो चार्ज है, ये तो चार्ज है, तो इनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं है, तो अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब 2 अगर पॉजिटिव है ना तो 4 क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि 2 और 4 में क्या है? अट्रैक्शन। 2 और 4 में क्या है? अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन 2 अगर पॉजिटिव है तो 4 क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रही बात? ऐसे ही 4 और 1 और 1 और 2। अब बात करें देखो 4 जो अगर नेगेटिव है, 4 अगर नेगेटिव तो 5 भी क्या होगा? नेगेटिव। अरे 4 नेगेटिव तो 5 भी क्या होगा? नेगेटिव। बात समझ आ गया? देखो अगर 2 प्लस तो 3 भी प्लस, अब इन दोनों में अट्रैक्शन, तो ये प्लस है तो ये माइनस पक्का ही होगा, और ये माइनस तो ये भी माइनस, तो ये रिपल्सन। अब क्या पूछ रहा है? अब ये बोल रहा है कि भाई 1 का बताना है। अब 1 और 2 के बीच में क्या अट्रैक्शन? 1 और 2 के बीच में अट्रैक्शन है अगर, तो 1 या तो होगा माइनस या होगा न्यूट्रल। सही बात है ना? क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी में होता है अट्रैक्शन, या फिर न्यूट्रल के साथ होता है। ये भी बताइए ये बात, तो इसका मतलब 1 या तो नेगेटिव या न्यूट्रल। अब कह रहा है कि 4 और 1 में भी अट्रैक्शन है, 4 और 1 में अट्रैक्शन कब होगा? अब अट्रैक्शन तो ये नेगेटिव का तो अट्रैक्शन हो नहीं सकता, अरे ये नेगेटिव का भी अट्रैक्शन हो नहीं सकता, इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या हुई? न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल है तो इन दोनों में भी अट्रैक्शन और इन दोनों में अट्रैक्शन, इसका मतलब आंसर जो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बेस्ड ऑन बेसिक पर आधारित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेसिक ऐसा जो एकदम लो लेवल का, बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि अट्रैक्शन न्यूट्रल के साथ भी होता है, ठीक है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है। देखो दो अगर प्लस है तो तीन प्लस, दो अगर प्लस है तीन प्लस, क्योंकि इन दोनों में रिपल्सन, दो अगर प्लस है तो ये माइनस, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन, और ये चार्ज भी है, सारे ये वाले तो चार्ज है पक्का ही। तो अब समझ में आ रही है बात। अब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच अट्रैक्शन, प्लस के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, माइनस के साथ भी अट्रैक्ट, इसका मतलब पक्का ही क्या है, न्यूट्रल है, पक्का ही क्या है, न्यूट्रल है। मेरी बात समझ में आई होगी। तो समझ में आया, तो बेसिक और चार्ज जो है क्वेश्चन वो अपन ने सोल्व कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो ना, मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीखना चाहता है उसके लिए अच्छा मौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेवी में आया हुआ क्वेश्चन। A soap bubble is given negative charge. A soap bubble given negative charge, ठीक है। तो its radius will ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, a soap bubble is given negative charge, its radius will option A increases, decreases, remain same or none of the above। अब क्या होगा इसका आंसर, तो वही ये ध्यान से देखना, सोप बबल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सारा चार्ज सरफेस पर, अरे सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये माइनस 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 माइनस, और इन सारे माइनस में आपस में क्या होगा, रिपल्सन, आपस में क्या होगा, रिपल्सन। और ये रिपल्सन ही इस पर बाहर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स की वजह से क्या होगा, साइज विल इंक्रीज। अगर पॉजिटिव होता, अगर पॉजिटिव भी होता तो भी क्या होता, बाहर की तरफ फोर्स लगता, क्योंकि ये प्लस एक दूसरे दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो साइज विल इंक्रीज। तो आप सोप बबल को पॉजिटिवली चार्ज कर दो, सोप बबल को नेगेटिवली चार्ज कर दो, हर बार क्या होना है, हर बार क्या होना है, इसकी साइज जो है वो क्या होनी है, इंक्रीज होनी है, साइज क्या होनी है, इंक्रीज होनी है, ठीक है। और साइज इंक्रीज होगी तो इसका आप ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो, मजे से सोल्व कर सकते हो। और ये मजेदार बात क्या है, ये नेवी में, एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, नेवी में, एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जो है सोल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो आपका, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बेसिक का क्वेश्चन था, क्योंकि एयर जो चार्ज है ना, उस चार्ज के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन जो वो आने चाहिए, सोल्व करने, दिमाग पे जोर लगाओगे, ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन क्या है कि देखो, द करंट produced in a wire
द करंट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर when 10 to the power 7 electron passes through the current produced in a wire when 10 to the power 7 electron per second लिख लो 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड passes through it कि उस वायर से 10 की घात 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास होते हैं। अब I बराबर क्या होता है Q by T। I बराबर क्या होता है टाबरो Q by T। I बराबर Q by T है तो Q बराबर मैं n ही लिख दूं, कोई समस्या थोड़ी ना। Q बराबर n e अपॉन में T। अब n कितना है भाई 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10 to the power -19 और अपॉन में क्या आ गया 1 सेकंड। अपॉन में क्या आ गया 1 सेकंड। अब ये सिंपलीफाई हुआ कि नहीं हुआ 1.6 10 to the power कितनी आएगा माइनस का 12 एम्पियर 1.6 into 10 to the power माइनस का 12 एम्पियर तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बड़ा ही